ईडी जो है बिल्कुल पक्ष नहीं करती है इस चीज के अंदर। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है? यस बिल्कुल हुआ है। इतना बड़ा घोटाला, हर कॉलोनी के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर उसने जो है शराब की दुकानें खोल दी। उसका जिम्मेवार कौन है ये बताइए? आज दिल्ली को नरक बनाने में किसका जिम्मेवार है? सब वही तो है। मोदी सरकार से क्या उम्मीद है? पहले तो भारत विकसित होगा, भारत विकसित होगा तो महिलाएं अपने आप ही विकसित होंगी। तो हमारा ये उद्देश्य है कि महिलाओं के साथ हमें मिलके जो है अपने भारत को आगे बढ़ाना है। मैं सुनीता केजरीवाल, उन पे भरोसा है? नहीं, अभी तो भरोसा नहीं है फिलहाल। जब तक वो जेल में है तब तक कोई भरोसा नहीं है। हाँ, लेकिन अभी सिर्फ मोदी, दिल्ली की 7 सीटें तो मोदी जी के ही नाम है। मोदी कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो देश को छोड़िए महिलाओं के मंगलसूत्र भी बेच देंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सिर्फ भ्रांतियां हैं अलग अलग पार्टी की, अलग अलग कि हर सब्जी वाला भी जो है आज की तारीख में ये देखिए कि वो डिजिटल पेमेंट कर रहा है, जो कि पूरे विश्व के अंदर इतना कहीं पर भी नहीं है जो हमने देखा है यहाँ पर। और प्लस जो रोड्स जो बनी है, आप दिल्ली एनसीआर के 500 किलोमीटर में कहीं भी चले जाइए, विदिन 6 to 7 आवर्स के अंदर आप कहीं भी पहुंचे जाइए दिल्ली के अंदर जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता मिश्रा है। किसकी गारंटी पे भरोसा है? गारंटी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो जैसा कार्य करेगा उसके उस पर भरोसा है हमें। अब नाम मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो तो बोर्ड बताएगा आपको किस पे भरोसा है। वो तो कांग्रेस भी गारंटी दे रही है, हाँ। भाजपा भी गारंटी दे रही है। हाँ। कांग्रेस कह रही है हम गरीब महिलाओं को लखपति बनाएंगे, हाँ। मोदी कह रहे हैं हम विकसित भारत बनाएंगे। हाँ। तो किसकी गारंटी पे भरोसा है? वो हम पार्टी बता नहीं सकते। जो भारत पे ही भरोसा है और क्या। क्या नाम है आप? रेणु कुमारी। आपने 10 साल में क्या नया देखा है, क्या बदलता देखा है? सब कुछ बदला है, हर चीज बदला है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार आती है संविधान को बदल देगी, देश खतरे में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जैसा वादा किया था कि पहले प्राइस के वो पहले तो दिख रहा है ना, हम लोग को 10 साल से दिख रहा है और भी दिखेगा इसके आगे। बाद प्राइस की क्या बात उम्मीद करेंगे। है मोदी सरकार से? क्या उम्मीद है आपको? पहले तो भारत विकसित होगा, भारत विकसित होगा तो महिलाएं अपने आप ही विकसित होंगी। तो हमारा ये उद्देश्य है कि महिलाओं के साथ हमें मिलके जो है अपने भारत को आगे बढ़ाना है, उसको नंबर वन पे, वर्ल्ड के नंबर 1 पे पहुंचाना है। यही सबके लिए हमारे लिए संदेश है सभी लोगों के। मोदी को टक्कर देने के लिए एक महिला मैदान में आती है जिनका नाम है सुनीता केजरीवाल, उन पे भरोसा है? नहीं, अभी तो भरोसा नहीं है फिलहाल। जब तक वो जेल में है तब तक कोई भरोसा नहीं है। हाँ, उनके जेल से आने के बाद कुछ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी सिर्फ मोदी, दिल्ली की 7 सीटें तो मोदी जी के ही नाम है। वो तो कह रही है ना सुनीता केजरीवाल के केजरीवाल भले ही जेल में, लेकिन उनकी आत्मा दिल्ली में है, जनता के बीच में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल कह रही हैं, लेकिन अभी भी जनता के सामने कभी आती नहीं है। उनकी ड्यूटी बनती है कि एक नारी हो कि नारी सशक्तिकरण का उत्थान करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, प्रसार। उन्होंने काम नहीं किया हम लोग के लिए, पर्दे के पीछे हम नहीं जानते, लेकिन वो महिला जो है वो कभी आके मिले भी नहीं, इस एरिया में आए भी नहीं, तो कैसे कह सकती है कि हम कर रहे हैं? ये वाली बात है। और मोदी कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो देश को छोड़िए महिलाओं के मंगलसूत्र भी बेच देंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सिर्फ भ्रांतियां हैं अलग अलग पार्टी की, अलग अलग मतलब दोष देने के लिए एक दूसरे को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रश्मि शर्मा। क्या उम्मीद करते हैं और किस सरकार को देखना चाहते हैं इस बार? तो मोदी सरकार को ही देखना चाहती हूँ। इसलिए कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों, खासकर वो बिल्कुल नीचे से सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। हर सेक्टर में अपना जो ध्यान है वो दे रहे हैं। हाँ, लोगों को दिख नहीं रहा है, वो पता नहीं लग रहा है अभी इतने दिनों बाद भी। एक बार और अगर देंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? आपने 10 साल में क्या देखा है? मैं चीज़ों को, सिस्टम जो है वो बहुत विकसित होते देखी हूँ, क्योंकि जहाँ भी हमें बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी बैंकिंग में या फिर अदर जैसे हर सेक्टर में, तो हमें बहुत इजी होता है। खासकर बैंकिंग तो हमारे लिए इतना इजी हो गया है। ऐसे बहुत और क्या बदलते देखा है आपने? क्योंकि मोदी बहुत सी चीजों में डिजिटलाइजेशन, जो कि नंबर 1 पे है इसमें इंडिया डिजिटलाइजेशन के लिए, कि हर सब्जी वाला भी जो है आज की तारीख में ये देखिए कि वो डिजिटल पेमेंट कर रहा है, जो कि पूरे विश्व के अंदर इतना कहीं पर भी नहीं है जो हमने देखा है यहाँ पर। और प्लस जो रोड्स जो बनी है, आप दिल्ली एनसीआर के 500 किलोमीटर में कहीं भी चले जाइए, विदिन 6 to 7 आवर्स के अंदर आप कहीं भी पहुंचे जाइए दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली एनसीआर के अंदर।
33% महिलाओं को जो आरक्षण की बात कही है, तो आपको इसमें क्या लगता है? क्योंकि इससे पहले जब आरक्षण लागू हुआ था तो इसमें कांग्रेस ने कहा था कि राजीव गांधी ने सपना देखा था जिसको भाजपा ने पूरा किया। नहीं नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं था उनके लिए। जो उनको सिर्फ अपनी पार्टी और अपने पैतृक पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाना था, बाकी कुछ भी नहीं था। उन्होंने कोई दिल्ली का ऐसा बहुत ज्यादा उद्धार नहीं किया था। जो है वो तो सेंटर का जब फंड आता है तो अपने आप ही वो ग्लोबलाइज जो है सारा फंड जो है यूटिलाइज होता है। दिल्ली के लिए भी ऐसा नहीं है, बट उनका कोई ऐसा सपना नहीं था राजीव गांधी जी। केजरीवाल की बात करें तो वो कहते हैं कि मोदी ने ईडी सीबीआई को भेजा है पीछे केजरीवाल के, जिससे कि लोकसभा का चुनाव जीता जा सके। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा जी। ऐसा क्या किया केजरीवाल? वो सरकार को पता है क्या किया है उसने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सब सरकार की रणनीति है, षड्यंत्र है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी जो है बिल्कुल पक्ष नहीं करती है इस चीज के अंदर। उसने बीजेपी के लोगों को भी किया होगा अंदर एक आधा, ऐसा नहीं हम कह सकते, लेकिन जो है उसने जो किया है वो भरेगा भी, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है? यस यस, बिल्कुल हुआ है। इतना बड़ा घोटाला, हर कॉलोनी के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर उसने जो है शराब की दुकानें खोल दी हैं। उसका जिम्मेवार कौन है ये बताइए? आज दिल्ली को नरक बनाने में किसका जिम्मेवार है? सब वही तो है, ये बताइए। कॉलोनी में शराब का दुकान खोलना सही रजिस्ट्रेशन में ये सही नहीं था। इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन है, उस चीज़ों को नहीं करना चाहिए जो उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। उसके लिए हम लोग इसका बहुत विरोध करते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, उसमें कितना बदलाव देखते हैं? लंदन बनाएंगे, बदलाव थोड़ा साफ सफाई ये चीज़ तो दिखती थी। अभी जेल में है तो मुझे लग रहा है थोड़ी साफ सफाई में कमी आ गई। उन्होंने दावा भी किया कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, बट ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। थोड़ा सा ये तो ढीला हो गया है। हमारे यहाँ के पूरब में ही थोड़ी सफाई की व्यवस्था जो है वो ढीली हो गई है उनके जेल में जाने के बाद। चुनावी मैदान में तो उतरे हैं ना, उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। हाँ, लगता है कि मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं नहीं जी सर। पहले से ही वो उधर से मैं महाराष्ट्र शिरडी से हूँ, यहाँ आर.के.पुरम में रहते हैं। तो महाराष्ट्र में तो पूरा बीजेपी का ही बोलबाला है। अभी हमारे मोदी जी पे पूरा विश्वास है लोगों का। कि जो ड्राइंग को और अच्छे से हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन का सीट है, इसलिए उन्होंने कॉपी आपकी वो भी जांची है और उन्हीं से बीजेपी के अवार्ड खाते दिलाए। में जाएगा। तो जनक महाराष्ट्र किशोरी में जी, जनक किशोरी ज़्यादा जी, से हमारे बीच एक 45 पहले तो सीट, मैडम के लिए तालियां। 45 तक सीट आ सकती है बीजेपी की। कितनी? 45 आउट ऑफ 48। मोदी पे इतना भरोसा क्यों है? मोदी की गारंटी पे इतना भरोसा क्यों है? भरोसा होने का कारण ऐसा है, अपूर्व झा, देखो हम तो सुशिक्षित लोग हैं, प्लीज कम। हम और अगर मम्मी पापा अच्छा हैं तो बुरा साथ में समझते आएं। सामने वाला क्या बोल रहा नहीं, मम्मी है, को इसकी बुला तो रहे हैं, हमें मम्मी पूरी भी आ समझ रही है। होती है कि ये हमें क्या बहला बात है, रहे क्या बात है? हैं या सच बोल रहे हैं। हम अपनी भी सोच पेंटिंग रखते हैं दिखा ना। देते हैं। तो देखिए, मोदी जी ने जो भाई, मुझे कुछ भी विश्वास किया नहीं हो रहा कि है आपके सब पुरम के विकास बच्चे के लिए हैं। किया है, और ऐसा नहीं किया कि इसके लिए करे उसके लिए नहीं करे, ऐसा नहीं। सबका विकास सबका साथ, ये उनका स्लोगन है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने भाई, बच्चे देश के लिए को तालियां बांटने फोड़िए, मस्ती वाली की तालियां राजनीति बजाइए। की है, नफरत की राजनीति की है, हिंदू और मुसलमान की इनके पिताजी राजनीति। है यहाँ मौजूद, इसलिए देखो कांग्रेस का माताजी फोटो अभी ले रही है। नाम लेना ही बिल्कुल गलत है। कांग्रेस इतनी झूठी पार्टी है, 7 to 10 years इन्होंने झगड़ा किया लोगों में, इन्होंने ही बांटा धर्म के नाम पे, जब है और मौजूद तो भाई क्यों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की। पहले दलित के नाम पे, बाद में अभी माइनॉरिटी के नाम पे, ये सभी कांग्रेस की बेकार नीति है। 7 to 10 years देखिए दोनों के मैनिफेस्टो को आप कैसे देखेंगे? वो संकल्प पत्र की बात करते हैं, वो घोषणा पत्र की बात करते हैं। इधर कांग्रेस बात करती है गरीब महिलाओं को लखपति बनाने की और युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, और बीच में चर्चा आती है विरासत कर की, जो अमेरिका से विरासत कर की जो सेम पुत्रदा ने बात कही। इधर मोदी सरकार गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए और सबसे बड़े शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बात। देखो कर्नाटक हमारे इसकी मम्मी फोटो लेने के पास लिए का स्टेट आए। है। कर्नाटक में इन्होंने जो कुछ वादे किए थे, वो वादों के मुताबिक कुछ नहीं हो क्या रहा। बात है? इतने बड़े बड़े वादे किए महिलाओं के लिए, फार्मर्स के लिए, फर्स्ट प्राइज स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के लिए, कहाँ है भाई? कुछ नहीं किया। सब इधर खाली झूठ बोल के अपना वोट पाया, सरकार बनाई, अभी लोगों के समझ में आया।
कर्नाटक हमारे बिल्कुल भाई, पास है। पेंटिंग देख के हमें तो नहीं लग हम रहा कि इसकी समझते बनाई हैं हुई है। कि तुम्हारी कुछ है? पार्टियों के दो बड़े गंभीर आरोप जिसमें मुझे कहा जाता है शक कि हो रहा अगर है। तीसरी बार मोदी सरकार आती है सच्ची तुम्हारी? तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा भाई, और इसी संविधान को के बदल दिया तालियां जाएगा। बजा दी है। देखो लोकतंत्र खतरे में किसने लाया? क्योंकि मैं पीछे चेक कर रहा हूँ आज किसी का नाम है। तक जो ये बोलते हैं संविधान you. की बात, संविधान आज तक 136 टाइम्स उसमें जो कुछ मॉडिफिकेशन किए प्राइज अल्ट्रेशन देने के किए, लिए ये सब कांग्रेस के टाइम हुए है ना। और वो रेणु जब पंत जी, परिस्थिति मिसेस आती रेणु पंत है जी तो उस हिसाब से करना ही पड़ता है। है इधर। ये कुछ ऐसा अनीता मिश्रा जी हैं इधर। बैड ऑब्जेक्टिव उनको रख के नहीं होते। नॉमिनेट किया वो भाई। समय की वो जरूरत होती है, वो टाइम से होती है। पहले मोदी क्यों जरूरी? रेणु पंत जी हैं हमारे बीच, मोदी जरूर ऐसे तो इनके जज पहला बनने के लिए कारण भी हम लोग एक बार तालियां बजा सकते हैं। करप्शन, इन्होंने स्वीकार दूसरा किया कारण हमारा। विकास का जो उनका विजन है 15 years में वो थर्ड प्राइज गोज टू इतना अभिनव पूरी तिवारी। दुनिया में अभिनव तिवारी। हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ रही अभिनव है। तिवारी प्लीज अभी महंगाई के बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन हमारा इनकम बढ़ा है आजा ये बेटा। कोई सोचता नहीं। इसकी ड्राइंग तो हम इनकम लोग भी देख ही उसके सकते हैं, हिसाब से देखिए। बढ़ा है ना, तो मुझे महंगाई तो तो लग रहा है कि बढ़ेगी। ऑलरेडी फोटो खींची हुई है। अपना जो क्या बात इनकम है, हुआ बहुत बढ़िया, उसके बारे में बहुत बढ़िया। पॉजिटिवली कोई बोलते नहीं। लगता है कि मोदी के आने के बाद में देश मजबूत हुआ है। हो Thank you. बिल्कुल तालियां हुआ ही तो ऐसी है। लगी अपना जैसे इकोनॉमिक कोई स्टेटस क्या है यही उसका इंडिकेशन है ना। सो थैंक यू, तो थैंक यू। मोदी जी ही आने चाहिए, बीजेपी ही आनी चाहिए। ये देश के लिए बहुत जरूरत की बात है। ग्रुप में सेकंड थैंक यू। प्राइज